हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं पेट भर ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आज हम बात करेंगे एक्सेल के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ। अब ये चारों फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम काउंट के बारे में। काउंट फंक्शन क्या करता है कि जो रेंज आप सेलेक्ट करते हैं उस रेंज में कितने सेल में न्यूमेरिक वैल्यू लिखी गई है उसको गिन के बताने का काम करता है काउंट फंक्शन। चलिए अब इसका यूज कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे इज इक्वल टू COUNT काउंट। हम शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो हमारा ब्रैकेट लग जाएगा, या तो आप जैसे टैब बटन प्रेस करते हैं तो ब्रैकेट के साथ आपका लग जाता है। स्मॉल कैपिटल से कोई मतलब नहीं, आप फंक्शन चाहे स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में लिखिए, उससे दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद हम यहां से यहां तक हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। हमारा आया 6। अब हमने रेंज यहां से यहां तक दिया था, तो इस रेंज में 6 सेल में क्या हुआ था, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6। बाकी सब तो हमारे अल्फाबेट है ना। अब सवाल ये खड़ा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये भी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फाबेट के साथ न्यूमेरिक यहाँ पे लिखा गया है। तो काउंट फंक्शन बस न्यूमेरिकल सेल को गिनने का काम करता है, ना जोड़ना है ना घटाना है, बस सेल को गिन के बताने का काम करता है। अगला फंक्शन हमारा काउंट ए का है। अगर आपको बोलना है तो काउंटा बोल दीजिए, लेकिन इसको काउंट ए कहा जाता है। इसका क्या क्या काम क्या होता है कि हम जो रेंज सेलेक्ट करते हैं उस रेंज में क्या होता है, जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है, जितने सेल में काम किया गया है, उन सभी सेल को क्या करता है, गिन के बताता है। मतलब ये नॉन इम्पटी सेल को काउंट करने का काम करता है। मतलब ऐसा सेल जो सेल हमारा खाली ना हो, चाहे अल्फाबेट लिखा हो चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है, इन सभी वैल्यू को क्या करता है, गिन कर बताने का काम करता है। तो इज इक्वल टू COUNTA, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद अपने रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे हमारा आया 28। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 7 7 दूनी 14, 7 1 21 और 7 चौक 28। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम इस सेल को खाली करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 27 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमने सेल खाली कर दिया। उसके बाद काउंट ब्लैंक, नाम से पता चल जा रहा है काउंट ब्लैंक क्या करता है, ये उस सेल को गिनता है जो सेल हमारा खाली है। तो इज इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक। उसके बाद यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लेंगे। आपको पता ही हो गया होगा आंसर क्या आएगा। जिस रेंज को हमने सिलेक्ट किया उसमें कोई सेल खाली नहीं है, इसलिए हमारा आंसर 0 आएगा। अगर हम इस सेल को खाली कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्टेड रेंज में हमारा एक सेल खाली है। उसके बाद काउंट इफ। अभी हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा कि हम क्या करते हैं कि एवरेज इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो रेंज सेलेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू का औसत निकल जाता है। तो यहां पे क्या होगा कि जो रेंज हम सेलेक्ट करेंगे उसमें से जिस वैल्यू को हम गिनना चाहेंगे उस वैल्यू का क्या होगा, ये गिन कर बता देगा। जैसे अभी हमने देखा है कि इस रेंज में यहां से यहां तक में कितने सेल में दिल्ली लिखा गया है, मतलब कितने ऐसे सेल हैं जिसमें दिल्ली लिखा गया है। तो इज इक्वल टू COUNTIF काउंट इफ। यहां से यहां तक हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा DELHI दिल्ली। उसके बाद जैसे में इंटर करेंगे बता देगा आपने 2 सेल में दिल्ली लिखा है, मतलब आपके इस रेंज में 2 जगह दिल्ली आया है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको काम करने के लिए मिलता है, वहाँ पे बहुत सारे लोकेशन दिए रहते हैं, तो आपको पता करना है कि इस लोकेशन में कितनी बार काम हुआ है, या ये लोकेशन इस रेंज में कितनी बार आया। तो इन सब चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपसे कह दिया जाए कि अब आप बताइए कि क्या है कि टोटल सेल, मतलब कि हमारी टोटल सेल में कितनी बार सेल क्या हुआ था हमारा, कि 15,000 से ऊपर की सेल हमारे में हुई है। तो कैसे करेंगे? तो इज इक्वल टू COUNTIF काउंट इफ। इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। आपको पता है ग्रेटर देन क्या होता है हमारा अधिक के लिए, और इज इक्वल टू लगाते हैं बराबर के लिए। 15,000 के बराबर या उससे अधिक की सेल कितनी बार हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। जैसे हम इंटर करेंगे बता देगा 4 बार क्या हुआ है कि 15,000 से अधिक की सेल हुई है। ये 22,000, 16,500, 16,000, उसके बाद 19,000। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और क्या करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।